हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ ही मंजीत यादव। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या हमें स्टडी करना है, तो आज का यूनिट है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट एंड वाटर। मैंने आपसे क्या बोला कि यह एक मिक्सचर होता है किस किस चीज का? बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट एंड वाटर। अगर देखा जाए तो कंक्रीट कैसे बनाया जाता है, इसको देखिए। कंक्रीट होता क्या है? कंक्रीट को बनाने के लिए बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और इनके साथ में मिला देते हैं वाटर। इन तीनों का जो मिक्सचर होगा उसी को कहते हैं कंक्रीट। ठीक है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट एंड वाटर इज कॉल्ड कंक्रीट। अभी मैंने सिर्फ कंक्रीट का नाम लिया है, ये नहीं मैंने आपसे बोला कि सीमेंट कंक्रीट है, कि लाइम कंक्रीट है, या बिटुमन कंक्रीट है, कि मड कंक्रीट है। मैंने सिर्फ कंक्रीट का डेफिनेशन आपको बताया कि जब बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर को मिला देंगे, तीनों का मिक्सचर जो होगा उसको कहते हैं कंक्रीट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट को हिंदी में बोलते हैं मिलावा, जो एग्रीगेट होता है इसी को बोलते हैं कंक्रीट। एग्रीगेट मीन्स जैसे जो स्टोन ब्लास्ट है, जिसे गिट्टी बोलते हैं, गिट्टी हो गया, या जो ब्रिक ब्लास्ट होता है, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको लोग समझ लेते हैं एग्रीगेट। वो कंक्रीट, वो कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट जब हम बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर तीनों को मिलाएंगे तब जाके बनता है कंक्रीट। यह है बंधक पदार्थ, बाइंडिंग मटेरियल। और वाटर आप लोग जानते हैं, पानी या जल। ठीक है, अब ये बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो बांधने का काम करता है, जिसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसे कहते हैं बाइंडिंग मटेरियल। जैसे सीमेंट, लाइम, बिटुमन, मड। ठीक है, ये सब क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। इनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सीमेंट क्या करता है? बांधने का कार्य करता है। लाइम क्या है? चूना। चूना भी क्या है? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाया जाता है। बिटुमन आप लोग जानते हैं, बिटुमन वो होता है जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो आपको ब्लैक कलर का दिखता है, जैसे ऊपर बिटुमन कोल तार की तरह जो ब्लैक कलर का होता है, जिसमें एग्रीगेट को मिला करके और रोड के जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसमें बिछा देते हैं, वही होता है बिटुमन। और मड माने क्या होता है? गारा, यानी मिट्टी का। मिट्टी का भी कंक्रीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सीमेंट, लाइम, बिटुमन, मड, ये क्या हो गया? बाइंडिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं बंधक पदार्थ। अब इस बाइंडिंग मटेरियल में कोई भी एक मटेरियल मिलाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सीमेंट ही मिलाया जाए, या लाइम मिलाया जाए, या बिटुमन मिलाया जाए, या मड मिलाया जाए, कोई इनमें से एक मिलाया जाएगा। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट, और दूसरा आपका होता है कोर्स एग्रीगेट। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं अगले चैप्टर में, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। एग्रीगेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सारे प्रॉपर्टीज के बारे में इसको हम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? जिस एग्रीगेट की साइज 4.75 mm से कम होता है वो कहलाता है फाइन एग्रीगेट, और जिसकी साइज 4.75 mm से ज़्यादा होती है उसे कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है
कि फाइन एग्रीगेट की साइज कितनी होती है, कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जिस एग्रीगेट की साइज 4.75 मिलीमीटर से कम होती है उसे कहते हैं फाइन एग्रीगेट, और जिस एग्रीगेट की साइज 4.75 मिलीमीटर से अधिक होती है वो होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, इसको बोलते हैं महीन मिलावा, और कोर्स एग्रीगेट का मतलब होता है मोटा मिलावा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए फाइन एग्रीगेट क्या होता है, जो बालू होता है, सैंड जिसे बोलते हैं, सैंड माने बालू, सैंड क्या है, फाइन एग्रीगेट। सुर्खी, सुर्खी ये क्या है, फाइन एग्रीगेट। सुर्खी कैसे बनता है, जो ब्रिक होता है, जहां पर ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो ब्रिक का पाउडर होता है वो क्या होता है, सुर्खी होता है। डस्ट, स्टोन का जो पाउडर होता है, ये सब क्या है, फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो जो गिट्टी होती है, जैसे स्टोन की गिट्टी हो गई या ब्रिक का गिट्टी हो गया, स्टोन ब्लास्ट कह सकते हैं, स्टोन ब्लास्ट, ब्रिक ब्लास्ट, ये सब क्या है, कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, तो इन बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट को दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसमें पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंक्रीट बन जाएगा। ठीक है, अगर सीमेंट मिलाएंगे तो सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा, लाइम मिलाएंगे तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा, बिटुमन मिलाएंगे तो बिटुमन कंक्रीट हो जाएगा, और मड मिलाएंगे तो मड कंक्रीट हो जाएगा, यानी गाढ़ा कंक्रीट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, कंक्रीट क्या होता है। बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। बाइंडिंग मटेरियल में क्या क्या आता है, सीमेंट आता है, लाइम आता है, बिटुमन आता है और मड आता है। एग्रीगेट में क्या क्या आता है, फाइन एग्रीगेट होता है और इसमें कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है, देखिए कंक्रीट और मोटार दो अलग अलग शब्द हैं। कंक्रीट अलग चीज है, मोटार अलग चीज है। मोटार को हिंदी में बोलते हैं मसाला। ठीक है, कंक्रीट अलग चीज है और मोटार अलग चीज है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ये मोटार क्या होता है, मोटार में क्या करते हैं, इसमें बाइंडिंग मटेरियल मिलाते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट, इसमें केवल फाइन एग्रीगेट मिलाते हैं और इसके साथ में वाटर, तो ये आपका बन जाता है मोटार यानी मसाला। और ये जो आपका कंक्रीट होता है, इसमें बाइंडिंग मटेरियल भी मिलाएंगे और इसके साथ में एग्रीगेट, दोनों एग्रीगेट मिलाते हैं, फाइन एग्रीगेट भी मिलाएंगे और कोर्स एग्रीगेट भी मिलाएंगे और फिर जाके वाटर मिलाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, मोटार और कंक्रीट दोनों अलग अलग चीज है। मसाले में क्या होता है, कभी भी कोर्स एग्रीगेट नहीं मिलाया जाता है, केवल फाइन एग्रीगेट मिलाया जाता है। फाइन एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल को वाटर के साथ मिला देते हैं तो मोटार बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कंक्रीट क्या होता है। अब कंक्रीट के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल होता है, तो इसमें कंक्रीट का यूज ज़्यादा क्यों किया जाता है, क्या इनके एडवांटेज है डिसएडवांटेज, दोनों बात पे चर्चा करते हैं। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कंक्रीट होता कितने प्रकार का है। कंक्रीट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, इसको तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल में अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया इसे। बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, अगर बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर देखा जाए तो अब कंक्रीट कितने प्रकार की होती है। एक होता है सीमेंट कंक्रीट, यानी जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट मिला देंगे तो सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा, जब लाइम मिला देंगे तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा, बिटुमन है तो बिटुमन कंक्रीट हो जाएगा।
और मिट्टी यानी मड मिला देंगे तो मड कंक्रीट हो जाएगा। यह है आपका बंधक पदार्थ के आधार पर। बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, अगर बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर देखा जाए तो कंक्रीट के टाइप्स हैं सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, मड कंक्रीट एंड बिटुमन कंक्रीट। अगर डेंसिटी के आधार पर देखा जाए, बेस्ड ऑन डेंसिटी, घनत्व या भार के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन डेंसिटी, घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर तीन प्रकार के कंक्रीट होता है। डेंसिटी के बेस पर तीन टाइप का होता है। एक होता है लाइट वेट कंक्रीट, नॉर्मल वेट कंक्रीट एंड हैवी वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट और दूसरा क्या मैंने बताया, नॉर्मल वेट कंक्रीट एंड लास्ट हैवी वेट कंक्रीट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बनता है कि लाइट वेट कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होती है या इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसका वेट कितना होता है। इन तीनों के वेट के बारे में पूछ लिया जाता है। लाइट वेट कंक्रीट, देखिए जिसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, जो लाइट वेट कंक्रीट होता है इसकी जो डेंसिटी होता है वो होता है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जब कंक्रीट की डेंसिटी 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होती है उसको कहते हैं लाइट वेट कंक्रीट। ये डेंसिटी है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या कह सकते हैं 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नॉर्मल वेट कंक्रीट क्या होता है, नॉर्मल वेट कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी होती है। कई बार एग्जाम में आपको देखिए यूनिट चेंज करके पूछ सकता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी पूछ सकता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी पूछ सकता है। वो आपको चेंज करना आना चाहिए, आप चेंज कर लेंगे उसे। बट इतना याद रखेंगे कि लाइट वेट कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। नॉर्मल वेट कंक्रीट जो होता है उसकी डेंसिटी 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और जो हैवी कंक्रीट होता है, हैवी वेट कंक्रीट होता है 32,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब तक डेंसिटी इसका होता है। ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट को बोलते हैं हल्के भार वाले कंक्रीट। नॉर्मल को बोलते हैं साधारण भार वाले। हैवी वेट अधिक भार वाले। अधिक भार वाले कंक्रीट। ठीक है, ये बहुत अच्छा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तीनों की डेंसिटी याद रखिए कि लाइट वेट कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे 3 जीरो हट जाएगा, ये 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नॉर्मल वेट कंक्रीट की डेंसिटी 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हैवी वेट कंक्रीट का 32,000। यूनिट चेंज करके भी मैं आपको बता दे रहा हूँ तीनों को। 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब,
32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछ लिया जाता है, किलोग्राम में। तो ध्यान देंगे, किलोग्राम में अगर पूछ लिया जाएगा तो 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 3200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब पॉइंट आप लिख के रखेंगे। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, यूनिट चेंज करके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का हो गया। अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं, बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ। उसके स्ट्रेंथ के आधार पर कितने टाइप का होता है उसको देख लीजिए। इसको आप लिखते चलेंगे साथ में। नंबर थर्ड, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, सामर्थ्य के आधार पर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के आधार पर देखा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। स्ट्रेंथ के आधार पर देखा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। यहां से भी क्वेश्चन काफी बनता है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ। ये 3 टाइप का होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कंक्रीट का मतलब होता है सामान्य कंक्रीट, साधारण। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका सामान्य कंक्रीट, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का मतलब क्या होता है? उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट, अब इनको यहाँ से पूछता क्या है, कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन सा ऑर्डिनरी कंक्रीट है, कौन सा स्टैंडर्ड कंक्रीट है, कौन सा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है? तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी कंक्रीट है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको इनकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जब तक आपको स्ट्रेंथ नहीं पता होगा तब तक आप जो है नहीं बता पाएंगे। जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से कम हो, जब 20 MPa से कम हो, तो समझ जाइए कि ऑर्डिनरी कंक्रीट है। 20 MPa भी दे सकता है या 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी दे सकता है। ध्यान में रखना, आप 1 मेगापास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चाहे MPa बोलिए उसे, चाहे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बोलिए। जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होता है 25 से लेके 55 मेगापास्कल तक, या कह सकते हैं 25 से लेके 55 तक न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ होती है। किसकी? स्टैंडर्ड कंक्रीट की। उसके बाद जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 60 से लेके 80 मेगापास्कल या 60 से लेके 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अक्सर यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेंथ के आधार पर देखा जाए। देखो यहाँ पे 2 चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। एक तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट भी आपको मालूम हो गया कि बेस्ड ऑन बाइंडिंग, बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, ये भी मालूम चल गया। उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर जो पॉइंट बने हुए, ये पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। एक तो तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ये इंपॉर्टेंट है,
और ये भी तीनों इंपॉर्टेंट हैं जो 4 टाइप के मैंने लिखा हुआ यहाँ पर। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, कई बार पूछ ले सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। सीमेंट कंक्रीट में सबसे पहले सीमेंट होगा, इसमें सीमेंट के बाद फाइन एग्रीगेट होगा, फिर कोर्स एग्रीगेट होगा इसमें। चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ या बता दे रहा हूँ। सीमेंट कंक्रीट को बनाने के लिए सीमेंट मिलाएंगे, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट मिलाएंगे, उसके साथ वाटर मिक्स कर देते हैं। फाइन एग्रीगेट में सैंड का भी यूज किया जा सकता है और डस्ट का भी यूज किया जाएगा। और यहाँ पर जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करेंगे वो स्टोन ब्लास्ट यूज करेंगे। लाइम कंक्रीट की बात किया जाए तो इसके साथ लाइम मिलाएंगे, लाइम के साथ सुर्खी मिलाते हैं, फाइन एग्रीगेट के रूप में सुर्खी मिलाएंगे, और कोर्स एग्रीगेट के रूप में ब्रिक ब्लास्ट यूज करते हैं और उसके साथ में वाटर मिला के मिक्स कर देंगे। बिटुमन कंक्रीट, बिटुमन कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आपका बिटुमन आ जाएगा। उसके बाद फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों मिला देंगे, या कोर्स एग्रीगेट नहीं यूज करते हैं, केवल फाइन एग्रीगेट भी यूज किया जा सकता है। स्टोन ब्लास्ट का हमेशा स्टोन का यूज किया जाएगा। मड कंक्रीट में आप जानते हैं मड में बाइंडिंग के रूप में मिट्टी होगा, मिट्टी में पानी मिला देते हैं तो वो एक गारा बन जाता है, और उसके साथ में ब्रिक ब्लास्ट ज़्यादातर यूज किया जाता है। ब्रिक का जो ईंट की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इसके साथ में यूज किया जाता है। स्टोन ब्लास्ट भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ के साथ एग्रीगेट के रूप में आपका स्टोन ब्लास्ट भी आ जाएगा और ब्रिक ब्लास्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ कंक्रीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से ग्रेड होते हैं कंक्रीट के, और ग्रेड का मतलब क्या होता है उसे भी हम समझेंगे। अब यहां पर हम लोग जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं ना, वो केवल सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना मड कंक्रीट के बारे में, ना ही बिटुमन कंक्रीट के बारे में। केवल हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट के बारे में। आगे जो भी कंक्रीट का जब नाम लेंगे तो समझ जाएंगे आप कि वो सीमेंट कंक्रीट की बात की जा रही है। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में क्या मिलाएंगे, सीमेंट मिलाएंगे। ठीक है, केवल सीमेंट कंक्रीट की ही चर्चा किया जाएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के ग्रेड। देखो कंक्रीट का जो ग्रेड होता है ना, आप देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा वहां पर M10, M15, M20, इस तरीके से ग्रेड लिखा जाता है। ये सब क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ये ग्रेड है कंक्रीट का। M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80। IS 456, IS कोड 456 2000 के अनुसार कंक्रीट के ग्रेड को 15 भागों में बांटा गया है। 15 भागों में, ये भी याद रखेंगे आप, कितने भागों में बांटा गया है, 15 भागों में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये M10, M15, M20 ये है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। M10 का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मिक्स, और 10 का मतलब ये जो 10 साथ में यूनिट जो एक डिजिट लिखा हुआ है, जो संख्या लिखा हुआ है, ये हमें बताता है। M10 का मतलब है 10 हमें ये बता रहा है कि जो हमारा कंक्रीट है
उससे जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं क्यूब बना करके, तो जो हम क्यूब बनाएंगे उस क्यूब को फिर क्यूरिंग करते हैं, उसके बाद 28 दिन के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं वो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। यानी 10 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। जब भी कंक्रीट बनाया जाएगा, जो क्यूब बनाते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो बताता है ये संख्या। समझ गए आप? फिर से समझिए, M10 का मतलब क्या है, M का मतलब होता है मिक्स, और 10 क्या है, ये 10 हमें बताता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलक्षणिक सामर्थ्य। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कब निकालते हैं, कंक्रीट का हम क्यूब बनाते हैं और उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm साइज का क्यूब बनाते हैं और उसको क्यूरिंग करने के लिए पानी में रख दिया जाता है। फिर 28 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो स्ट्रेंथ आता है वो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ये 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग आगे बहुत करने वाले हैं अभी। तो अभी आप ये समझिए, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इसको 15 भागों में बांटा गया है। M10 से लेकर के M80 तक बांट दिया गया है। 5-5 का देखिए अंतराल है इसमें, 5-5 का इसमें क्या है, अंतराल है। ठीक है, M10, M15, M20, M25, इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। देखिए 2 ग्रेड और होता है, M5 और M7.5, 2 ग्रेड ये भी होता है। बट IS 456/2000 ने क्या किया है कि M5 और M7.5 को हटा दिया है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से इनको यहाँ से हटा दिया गया है। नहीं तो पहले 2 ग्रेड ये भी था, M5 और M7.5 भी था। इसका यूज करते हैं न्यू में फाउंडेशन के रूप में, जहाँ पर बल्क के रूप में कंक्रीट यूज किया जाता है, तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, बट IS 456/2000 कोड के अनुसार M10 से लेके M80 तक यानी 15 भागों में इसे बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का कंक्रीट होता है स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए। एक मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, एक स्टैंडर्ड और एक हाई स्ट्रेंथ होता है। ऑर्डिनरी की जो स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि 20 से कम होता है, यानी कि M10, M15, M20 ये तीनों जो ग्रेड है कंक्रीट का, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट। बात समझ में आया? कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डिनरी कंक्रीट है, और नीचे ग्रेड दे दिया जाता है M10, M15, M20, M25, इस तरीके से आपको यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप याद रखेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक होता है। और अगर ग्रेड के हिसाब से पूछा जाएगा ना, तो ध्यान दीजिए कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपका M10 आता है, M15 आता है और M20 आता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से लेके 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक की जो स्ट्रेंथ होती है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। यानी कि M25 से लेके M55 तक का ये जो ग्रेड है कंक्रीट का, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये भी याद रखेंगे। स्ट्रेंथ के हिसाब से भी याद कर लीजिए और ग्रेड के हिसाब से भी याद रखिए, दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। एक तो ग्रेड कितना होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। और M60 से लेके M80 तक का जो कंक्रीट होता है इसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो M10, M15, M20, M25 ये है क्या है? ये इनके अंतर्गत एक रेशियो भी होता है कंक्रीट का,
वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ मैं रेशियो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप उसको भी याद रख लेंगे। वैसे आगे भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, बट अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। M5 का मतलब क्या होता है? देखिए, M5 का हमें ये बताता है कि यहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट का रेशियो है वो क्या है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30 तक मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक रेशियो 1.53, इसका होता है 124, 136, 148, 1510, ये रेशियो इनका, ये है 112, ये आपका हो जाएगा 0.75 और ये हो जाता है 1.5, इस तरीके से है। ठीक है, तो वैसे M30 आगे हमें ज़रूरत नहीं है, कभी मैं आगे का भी बता दूंगा पूरा। तो आप इतना जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है आपका M5 से लेके M25 तक का, आप याद रखिए ये रेशियो किस प्रकार लिया गया है। जो पहला, जैसे 1, 5, 10 का मतलब क्या होता है, 1 भाग आपका सीमेंट है, 5 भाग क्या है, फाइन एग्रीगेट है, और 10 भाग क्या है आपका, कोर्स एग्रीगेट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में इतनी सारी जितना मैंने बताया है सबको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेके चलते हैं, अलग अलग कार्यों में कितना लेके चला जाता है। तो इस टॉपिक को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, और उसी में हम ये भी कवर करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। तो आगे आने वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी से टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इसमें पीसीसी के लिए कितना यूज करते हैं, आरसीसी के लिए कितना यूज करते हैं। पीसीसी जब सी वाटर यानी समुद्र में अगर यूज करना है तो कितना लेके चलेंगे, आरसीसी सब्जेक्टेड टू इन सी वाटर में कितना लेके चलेंगे, प्री स्ट्रेस के लिए कितना लेके चलेंगे, प्री टेंशन जोन के लिए कितना लेके चलेंगे, पोस्ट टेंशन जोन के लिए कितना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो इसके लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।